70% इंप्रूवमेंट हो चुका है पेशेंट का। और इरेक्शन अभी आ रहा है, लिबिडो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन हो चुका है, संभोग भी किया है पेशेंट अभी जो है वो संभोग कर पा रहे हैं, वो सेक्स कर पा रहे हैं, टाइमिंग भी ठीक है, मॉर्निंग इरेक्शन भी आ रहा है, लिबिडो भी बढ़ रहा है। तो हर एस्पेक्ट में पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट आ चुका है। साथ ही साथ जो ब्लड शुगर का लेवल जो बढ़ गया था उसमें भी इंप्रूवमेंट हो चुका है, वो भी घट चुका है। फिलहाल तो सर आपने 4 बोतल थी जो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा। लगभग मुझे लगता है ऐसा हुआ था कि बोतल नंबर 1 जो थी वो एक्चुअली टूट गई थी, तो आपने वापस मेरे को स्टार्ट कराया था 2, 3, 4 और वापस 1 से शुरू कराया था। लास्ट मैंने 1 नंबर वाला लिया था, तो उसमें मेरे को सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले फिलहाल कंपेयर टू बाकी सारी चीजों के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं अभी नॉर्मल फील करने लगा हूँ। अच्छा। 70% आप बोल सकते हो कि आई एम आउट ऑफ दैट इशू। अच्छा, ठीक। 30% जो है वो अभी फिलहाल थोड़ा है। खासकर मैं आपको बताऊं कि इन बिटवीन मैंने आपको रिपोर्ट भी भेजे, आप मेरी चैट में देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का था और वो शुगर वाला था, पर शुगर वाला वाज नॉर्मल नाउ, इट वाज कमिंग अप टू 5.4। मैंने वो साथ में वो लिया था क्या, जो जामुन की जो रस का जो दवाई थी, टिजेनियम करके जो था वो लिया था। तो मैंने तो वो 15 दिन मैंने दिया होगा शायद, 15-20 दिन। उसके बाद नहीं आ रहा है, मतलब इट वाज ड्यू टू माय हैबिट, क्योंकि पूरे 3 महीने मैंने मैंगो शेक आइसक्रीम डाल के पिया हुआ था 3 गिलास रोज। तो हो सकता है उसकी वजह से आया हो। ठीक है, ओके। तो अभी मॉर्निंग इरेक्शन आपको आ रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन सही है? हाँ, उसका सही है। पर जो एक चीज ऐसी थी कि मेरा परफॉर्मेंस भी हो रहा है बढ़िया, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो पेनिस में जो वेन्स जो है वो मोटी मोटी वेन्स दिख रही है अभी भी। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि आफ्टर इंटरकोर्स थोड़ा पेनिस में ऐसा दर्द जैसा फील होता है कभी कभी। ठीक है, ओके, वो नॉर्मल है। ठीक। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना और इस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। बेसिकली जो पेशेंट मेरे पास आए हुए थे वो था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, इच्छा इनको नहीं होता है, मॉर्निंग इरेक्शन इनको नहीं आता है। तो इन तमाम समस्याओं के लिए ये पेशेंट मेरे पास आए हुए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए आज से 4 महीना पहले। और साथ ही साथ इनका जो ब्लड शुगर की लेवल है वो थोड़ी बहुत हाई है, इनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, एचडीएल थोड़ा कम है। तो इस पेशेंट को ब्लड शुगर के लिए मेडिसिन हम लोग एक पेलिएटिव दवा इनको बोला गया था, उसका नाम है सिजेजियम जेम्बोलेनम। बहुत लोग जानते होंगे, यूट्यूब में वीडियोस है। तो सिजेजियम से इस पेशेंट का अंदर ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी हद तक अब कंट्रोल हो चुका है। और साथ में इनका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ था, इसके लिए पेशेंट को मैंने बोला है कि आप शाम का खाना, यानी जो रात को जो हम लोग खाना खाते हैं 10 बजे 11 बजे, वो शाम 7 बजे या 6:30 बजे तक आप कंप्लीट कर लीजिए। और साथ में एलियम सटाइवा एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मदर टिंचर फॉर्म में इनको बोला गया है लेने के लिए, जो कि लहसुन से बनता है। इसको भी बोला गया कि दिन में आप 2 बार लीजिए। हालांकि अभी तक तो रिपोर्ट्स कराए नहीं है, आफ्टर 2 मंथ या फिर आफ्टर 4 मंथ इनका रिपोर्ट कराएंगे फिर से, तब देखेंगे कि लिपिड प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अभी मॉर्निंग इरेक्शन, लिबिडो, टाइमिंग, ये सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आना स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही साथ पेशेंट का अंदर कुछ मानसिक समस्याएं थी, उसमें भी पेशेंट का अंदर इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। एंड द मेडिसिन दैट आई गिवन टू द पेशेंट, द नेम इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम से पेशेंट का अंदर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है। 70% इंप्रूवमेंट हो चुका है पेशेंट का। और इरेक्शन अभी आ रहा है, लिबिडो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन हो चुका है, संभोग भी किए हैं पेशेंट अभी जो है वो संभोग कर पा रहे हैं, वो सेक्स कर पा रहे हैं, टाइमिंग भी ठीक है, मॉर्निंग इरेक्शन भी आ रहा है, लिबिडो भी बढ़ रहा है। तो हर एस्पेक्ट में पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट आ चुका है। साथ ही साथ जो ब्लड शुगर का लेवल जो बढ़ गया था उसमें भी इंप्रूवमेंट हो चुका है, वो भी घट चुका है। तो ये होता है होम्योपैथी, इस प्रकार से ट्रीटमेंट करना चाहिए। होम्योपैथी में एक समय में 8, 10, 15, 20 मेडिसिन नहीं देना चाहिए। अब आप लोग बोल सकते हैं कि आपने तो इस पेशेंट को 3 मेडिसिन एक साथ दिया है लेने के लिए, एलियम सटाइवा दिया है, सिजेजियम दिया है, अर्जेंटम नाइट्रिकम अभी आप दे रहे हो। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि इस पेशेंट को एट प्रेजेंट 3 मेडिसिन चल रहा है, लेकिन ये 3 मेडिसिन इनको लाइफ टाइम खाने की दरकार नहीं पड़ेगी। और जो 2 मेडिसिन, जो सिजेजियम और जो एलियम सटाइवा जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन लंबे समय तक नहीं चलेगी। ये 2-4 महीना, 5-6 महीना चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा।
क्योंकि ये मेन मेडिसिन नहीं है, ये एक पेलिएटिव मेडिसिन है जो कि कुछ हद तक स्टार्टिंग का इनिशियली फ्रेज में ये मेडिसिन काम करेगी, लेकिन जो मेन मेडिसिन है इस केस में वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम जो कि एक डायनेमिक, एक पोटेंटाइज मेडिसिन है। आगे कोई और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कोई और मेडिसिन भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि अर्जेंटम नाइट्रिकम से ही इनका सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। वो सिम्टम्स के अनुसार, केस के अकॉर्डिंग, माजम के अनुसार वो डिपेंड करता है, वो एक फिजिशियन डिपेंड करता है, सोचता है कि किस प्रकार से मैं आगे का ट्रीटमेंट करूँगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट तो अर्जेंटम नाइट्रिकम से इस पेशेंट का अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन साथ में पेलिएटिव मेडिसिन इनको दिया गया था ताकि थोड़ा और जल्दी, थोड़ा और फास्ट काम करे। लेकिन जो पोटेंटाइज मेडिसिन है जो मेन मेडिसिन है वो सिंगल मेडिसिन ही होगा, वो कोई बड़ी रेमेडी होगा, जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, सल्फर, फास्फोरस, बराइटा कप, कैल्केरिया कप, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी रेमेडीज होती है, इन्हीं में से कोई एक मेडिसिन हम लोग को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेशेंट को हम अर्जेंटम नाइट्रिकम दे रहे हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ साथ इनको लाइकोपोडियम भी दे देंगे या फिर सल्फर भी दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी रेमेडी, पोटेंटाइज मेडिसिन एक ही रहेगा, एट ए टाइम एक ही मेडिसिन चलेगा। हाँ, उसके साथ आपका नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि नीड के अकॉर्डिंग छोटी छोटी रेमेडीज़, जैसे कि इस केस में हो गया सिजिजियम हो गया जो कि एक पेलिएटिव ड्रग है, एलियम सटाइवा हो गया जो कि एक पेलिएटिव ड्रग है, तो कुछ हद तक इन मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इनिशियल फ़ायदा, एक इनिशियल इम्प्रूवमेंट हम लोग पेशेंट के अंदर दिलाने के लिए। लेकिन ये परमानेंट, ये मेडिसिन क्योर नहीं दिला पाएगी। परमानेंट क्योर वही मेडिसिन दिला पाएगी जो कि पेशेंट का सभी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो देते हैं, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग जिसको हम लोग बोलते हैं, वही मेडिसिन से पेशेंट का अंदर थॉरोली, पूरी तरह अंदर से एकदम एक वेल बीइंग, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। टोटलिटी के आधार पर एकदम टॉप टू द बॉटम पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट होगा। वो एक सिंगल मेडिसिन से हो सकता है और वो एक बड़ी औहदे की मेडिसिन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने नाम अभी बताया आप लोगों को, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कप, सल्फर, फास्फोरस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, साइबोसेग्रिया, इस प्रकार की जो मेडिसिन जो मैं अक्सर प्रेस्क्राइब करता हूँ, वही 20, 25, 30 मेडिसिन होगा मेरे ख्याल से। इससे ज़्यादा, इससे बाहर और कोई मेडिसिन नहीं है। यही 20, 30, 25 मेडिसिन का अंदर से ही किसी एक दवा का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ और आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हो, उसका आंसर मैं आप लोग को दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।